बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमारी क्लास नंबर 4 है कंट्रोल पैनल से रिलेटेड। और जो स्टूडेंट्स अभी न्यूली ज्वाइन कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि यूट्यूब पे आपके लिए हमने ऑलरेडी ये वीडियोस को डाला हुआ है। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल यहाँ पर आप मार्कन कंप्यूटर्स लिखेंगे जैसे ये नज़र आ रहा है आपको। इसके बाद ऑटोमेटिकली टेल इंस्टीट्यूट बाय मार्कन कंप्यूटर्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा और यहाँ पर आप अपने मतलब के रिलेटेड जो भी वीडियो होगी वो देख सकते हैं। यहाँ पर और भी बहुत सारी वीडियोज हैं, बट फिलहाल हम टू द टॉपिक पॉइंट की बात करते हैं कि आपकी क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3 ऑलरेडी अपलोडेड है। आप लोगों के जितने भी फीचर्स फंक्शंस जो हैं इसके अंदर हमने कवर किए, उनको हाईलाइट किया हुआ है। तो हमने लास्ट टाइम स्टूडेंट्स माउस तक ये काम किया था। आज हम इस काम को आगे की तरफ लेके जा रहे हैं, नेटवर्किंग एंड शेयरिंग। इसके अंदर बड़े कमाल के फीचर्स हैं, तो लेट्स स्टिक टुगेदर और स्टार्ट करते हैं नेटवर्क एंड शेयरिंग से। इसके अंदर एक कमाल का फीचर है जो हर बंदा जानना चाहता है, तो आज उसको भी हम रिवील करते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि वाईफाई का पासवर्ड जो आप यूज कर रहे हैं वो कंप्यूटर में क्या लगा हुआ है। तो यहाँ से कैसे उधर जाएंगे ये भी आज हम इसी के अंदर बात करते हैं। अभी इस वक्त मेरे कंप्यूटर में क्या पासवर्ड लगा हुआ है मैं आज खुद ही आपके सामने रिवील करने जा रहा हूँ। बट एक बात ध्यान में रखिएगा, इसका गलत इस्तेमाल मत कीजिएगा, ये जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पज है। ठीक है, और किसी को तंग करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए इसको मिसयूज मत कीजिएगा। सबसे पहले हम आगे जाते हैं नेटवर्क एंड शेयरिंग एंड सेंटर में। तो स्टूडेंट्स, ये वो ऑप्शन है जहां पर इंटरनेट जब कनेक्ट किया जाता है तो आपके डिफरेंट कार्ड्स रिलेटेड टू द नेटवर्क तमाम चीजें हम यहाँ से सेट कर रहे होते हैं। पहले तो मुझे यहाँ से ये पता चलता है कि मेरा जो नेटवर्क है वो मार्क वन कंप्यूटर कैंपस 3 से कनेक्टेड है। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, चेंज एडेप्टर सेटिंग्स। अक्सर लोग इस ऑप्शन के बारे में नहीं जानते। बेसिकली ये ऑप्शन क्या है पहले हम समझ लेते हैं। कंप्यूटर में नेटवर्क से रिलेटेड जितने भी कार्ड लगे हुए हैं वो सारे यहाँ पर शो हो रहे हैं। मेरे पास ब्लूटूथ लगा हुआ है बट कनेक्ट नहीं है, क्रॉस आ रहा है। एथरनेट केबल वाले इंटरनेट होते हैं वो जो आप नेट केबल के जरिए लगाते हैं, एक वो कार्ड होता है। तो ये वो इस वक्त वो कनेक्ट नहीं है, अगर मैं केबल से कनेक्ट करता है तो यहाँ पर टिका जाता है। और एक मेरे पास है वाईफाई कार्ड। ठीक है, वो वाईफाई कार्ड यहाँ पर शो हो रहा है। तो ये तीनों कनेक्शन इस वक्त मेरे पास कनेक्ट नहीं है और मैं इनको जब चाहे डिसेबल भी कर सकता हूँ। डिसेबल करने से ये होगा, कार्ड तो लगा हुआ होगा मगर कोई इंटरनेट कनेक्ट नहीं कर सकेगा। आइए कैसे करते हैं ये काम। राइट क्लिक करें, इसको डिसेबल कर दें। अगर आपको लगता है कि बार बार आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है कि बच्चे आपके पास कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं और आप उनको इंटरनेट यूज नहीं करवाना चाहते, इवन वो आपके पासवर्ड को भी जानते हैं, तो अंदर से आप इस कार्ड को ही बंद कर दें। इससे ये होगा कि उनको कोई ऑप्शन नजर ही नहीं आएगा। और इसके अलावा और भी इसके बहुत सारे पर्पजेज हैं, जरूरी नहीं है कि आप इसको सिर्फ बच्चों पे अप्लाई करें। आप इसको किसी भी वजह से कभी भी इनेबल और डिसेबल करते हैं तो आपका वाईफाई कार्ड जो है बस ऑन ऑफ हो जाएगा। अब अगर आपके पास इंटर ओ- ओके, अच्छा, अब हुआ ये था कि जाहिर बात है मैंने जैसे ही अपना जो बेसिकली वाईफाई ऑफ किया था तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, वो भी ऑनलाइन ही है। तो उससे क्या हुआ कि थोड़ी देर के लिए आपको एक पॉज आया होगा वीडियो के अंदर कि बिल्कुल हम डिस्कनेक्ट हो गए थे, मगर हम वापस से बैक टू वर्क आ चुके हैं। तो अब आपको मेरी ये वीडियो भी नजर आ रही होगी। तो स्टूडेंट्स, में बात कर रहा था इसकी कि ये इस वक्त ब्लूटूथ मेरे सामने यहाँ मौजूद है। मैं इसको यहीं से डिसेबल कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये कार्ड मेरा डिसेबल हो चुका है। और यहाँ पर ब्लूटूथ जब भी कोई लोग कनेक्ट करने की कोशिश करेगा तो ये कोई रिस्पांस नहीं देने वाला, क्योंकि यहाँ से मैंने इसको हटा दिया है। ठीक है, अच्छा जी, इसको राइट क्लिक करके वापस से आप इनेबल कर लें और इसी तरह से किसी भी कार्ड को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, यानी कि इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। इसके बाद एडवांस शेयरिंग तो खैर आपके लिए नहीं है, बट मैं जो आपको यहाँ बताने जा रहा था वो ये था कि जस्ट फॉर द नॉलेज बता देता हूँ कि आप इस जगह पर जब आते हैं तो ये शेयरिंग जो हम नेटवर्क करते हैं, यानी कि नेटवर्क बनाया जाता है, बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है या फिर बहुत सारी डिवाइसेस को आपस में लिंक किया जाता है, तो वो इस जगह से की जाती है। बट क्योंकि हम इस वक्त डिजिटल लिटरेसी कोर्स बेसिक कर रहे हैं तो इसलिए फिलहाल मेरा टॉपिक ये नहीं है। अब मेरा टॉपिक क्या है जो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि आप ये जानना चाहते हैं
कि आपके इस कंप्यूटर में जो वाईफाई पासवर्ड है उसको कहाँ से देखेंगे जो लगा हुआ है। याद रखिएगा, अगर एक बार भी आपने किसी भी कंप्यूटर में वो वाईफाई पासवर्ड लगाया है तो उसको देखा जा सकता है। और भी बहुत सारे तरीके हैं जो अक्सर लोग देखते होंगे इंटरनेट पे, बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस होती हैं और ज़्यादातर फेक ही होती हैं, क्योंकि आप किसी भी वाईफाई के पासवर्ड को इतनी आसानी से नहीं निकाल सकते जैसे कि दूसरा वाईफाई पासवर्ड। अगर आपके पास वो कभी इस कंप्यूटर में कनेक्ट हुआ तो निकाला जा सकता है, क्योंकि उसका कोई ना कोई डिजिटल फुटप्रिंट होता है। जिस तरह से कोई चोर चोरी करता है तो वहां पे एविडेंस छोड़ देता है, बिल्कुल ऐसे ही जब आप कभी किसी जगह से भी लॉगिन होते हैं ना, तो उसके एविडेंसेस या डिजिटल हम फुटप्रिंट्स कहते हैं उसको, कि वहां पर वो मार्क छोड़ दिए जाते हैं जिससे आपके इस डेटा को वापस से निकाल कर आपकी इस इंफॉर्मेशन को रिकैप्चर किया जा सकता है। तो स्टूडेंट, बगैर किसी टाइम वेस्ट किए हम जाएंगे वायरलेस प्रॉपर्टीज में। अगर आपने नहीं देखा मैं कहाँ आया था, तो आपने देखा कि जिस कंप्यूटर से मैं कनेक्ट था आपने यहाँ क्लिक करना है, वायरलेस प्रॉपर्टीज में जाना है। इधर आपके पास एक सिक्योरिटी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मेरा पासवर्ड क्या है। मैंने खुद ही अपना पासवर्ड रिवील कर दिया, मगर ये है कि डोंट वरी, मैं इसको भी थोड़ी देर में चेंज भी कर दूंगा। तो यहाँ पर आप शो पासवर्ड कर सकते हैं जो भी, अगर अक्सर ऐसा होता है हम भूल जाते हैं मोबाइल पे लगाने के लिए हमें पासवर्ड चाहिए होता है और हमारे पास कंप्यूटर में कहीं ना कहीं वो कनेक्ट होता है, तो आप यहाँ से उस पासवर्ड को देख सकते हैं। इसके अलावा किसी सेटिंग को मत छेड़िएगा, इससे हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो जाए। डिटेल में जाके आप चेक कर सकते हैं इसकी और भी बहुत सारी डिटेल, जो इंशाल्लाह जब हम कभी एडवांस कोर्स जो है जब स्टार्ट करते हैं, किसी को क्लास देते हैं, तो उस सूरत में हम आपको ये क्लासेस भी बताएंगे कि ये क्या चीजें होती हैं। फिलहाल आपका पर्पस जो है ये बता रहा है कि जी आपकी सिग्नल क्वालिटी क्या है, स्पीड क्या है, ड्यूरेशन कितना है। SSID का मतलब है कि जिस नाम से आपका वो इंटरनेट कनेक्शन आ रहा है वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये ऑप्शन समझ में आया होगा, और इसके अंदर फिलहाल मैं अभी कुछ और नहीं बताने वाला, ये आपके लिए दो चीजें ही बहुत हैं। आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेटवर्क एंड शेयरिंग के बाद फोन एंड मॉडेम, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, जब कभी मॉडेम कार्ड इस्तेमाल होते थे, मॉडेम कार्ड ये वही कार्ड थे जो टेलीफोन लाइन पर इंटरनेट को यूज किया जा सकता था। तो यहाँ पर उसकी सेटिंग की जाती थी, आप अपना एरिया, अपना कंट्री, अपना कोड, जिस तरह कराची का 0213 है, पहले कभी 021 हुआ करता था, फिर हम यहाँ नंबर डालते थे और ओके करते थे। बट आपको पता है आज भी कहीं ना कहीं ये सेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। पुराने लैपटॉप में मोडेम कार्ड होता है जो टेलीफोन जैक की तरह आपके पास कनेक्ट होता है, और टेलीफोन लाइन जिस तरह से आपकी बहुत सारी डिवाइसेस से कनेक्ट होती है, जैसे फैक्स मशीन को हम बकायदा कनेक्ट करते हैं अपनी टेलीफोन लाइन से, क्योंकि जो आप फैक्स करते हैं ना उसमें यही होता है कि वो टेलीफोन लाइन उसके लिए अलग से लेनी पड़ती है और उसका एक नंबर होता है। तो लोग जो फैक्स करते हैं वो उस टेलीफोन लाइन के जरिए सेंड और रिसीव कर रहे होते हैं अपने मैसेजेस को, उसके जरिए उनको डेटा मिल रहा होता है। तो स्टूडेंट्स, ये फिलहाल इन्फॉर्मेशन जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन ही है, कि अब तो हम इसका इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो इसलिए मैं इसको यहीं तक ही बताना पसंद करूंगा। आगे बढ़ते हैं। पावर ऑप्शन, इसके ऊपर आप 3 टिक लगा सकते हैं और इसके ऊपर आप 2 टिक लगा सकते हैं, कि ये इंपॉर्टेंसी के हिसाब से कम 2 क्वेश्चंस तो हो ही सकते हैं, और यहाँ पर 3 से ज्यादा क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो पावर ऑप्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, क्योंकि इसको बनाया गया था पावर को सेव करने के लिए। देखिए, वेस्टर्न के जो लोग हैं ना, वो अपनी जो भी इन्वेंशंस है उनका बड़ा ख्याल रखते हैं। हमारी तरह नहीं है कि हर चीज को मिसयूज करते हैं। वो समझते हैं कि पावर उनके लिए एक बहुत बेहतरीन इन्वेंशन है, लाइफ की सबसे बेहतरीन इन्वेंशन ही पावर है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि उससे ही आपकी तमाम चीजें चल रही हैं और उससे ही आपका सारा सिस्टम चल रहा है, तो वो उस इस सिस्टम को बनाया ताकि वो पावर को सेव कर सके, ठीक है, हमारी तरह जाया ना कर सके। तो उन्होंने इस फीचर को ऐसे बनाया। तो स्टूडेंट, सबसे पहले चलते हैं इस जगह पर। इस ऑप्शन के अंदर भी 3 ऑप्शन है, तो आप समझ सकते होंगे कि इसमें से बहुत सारे सवाल बनने जा रहे हैं। व्हेन आई प्रेस पावर बटन, पावर बटन कौन सा जिससे आप लैपटॉप या पीसी ऑन करते हैं? तो आपके पास आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं। जो आपका पावर बटन होता है ना, उससे हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। प्लग इन का मतलब है जब ये चार्ज पे लगा होगा तो ये अप्लाई होगा सेटिंग, और जब ये बैटरी पे होगा तो ये सेटिंग अप्लाई होगी। यहाँ पर इस वक्त लिखा हुआ है डू नथिंग। जब आप पावर बटन दबाते हैं, अक्सर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उनका कंप्यूटर स्लिप पे चला जाता है और कंप्यूटर खुला रहता है। तो प्लीज जब भी आप पावर बटन को प्रेस करें, तो आप कम से कम इस चीज को चेक कर लें कि योर कंप्यूटर बेसिकली शट डाउन पर है, या फिर ऑन डू नथिंग पर है, या हाइबरनेशन पर है।
फिलहाल तो मैंने हाइबरनेशन किया हुआ है, अभी हाइबरनेशन क्या है इसको भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। अच्छा, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, स्लिप का एक बटन होता है आपके कंप्यूटर में, उसके ऊपर कुछ इस तरह के सिंबल्स होते हैं। तो जब मैं स्लिप का बटन दबाऊंगा तो ये काम होगा। एंड व्हेन आई क्लोज द लिड, लिड किसको कहते हैं स्टूडेंट, वो जो आपका कवर होता है ना उसका लैपटॉप का, उसको लिड कहा जाता है। अब जैसे इस वक्त मैं क्लास दे रहा हूँ और मैंने अपनी स्क्रीन जो है सेकंड स्क्रीन पर शिफ्ट की हुई है, अगर मैं यहाँ पर, क्योंकि नॉर्मली सेटिंग जो है स्लिप पे होती है, अगर मैं अपनी लिड बंद करूंगा तो मेरा कंप्यूटर तो स्लिप पे चला जाएगा, तो फिर ये सेकंड स्क्रीन पे डिस्प्ले कैसे आएगा, क्योंकि मेन सोर्स तो मेरा लैपटॉप है। तो इसीलिए मैंने इसको डू नथिंग किया हुआ है, बट आपके पास देखिएगा स्लिप पे होगा। यानी कि जैसे ही आप लैपटॉप का कवर गिराएंगे नीचे, तो ऑटोमेटिकली वो काम होगा जो यहाँ पे हमने एडजस्ट किया हुआ है। बस फिर क्या, आपने सेव चेंजेस करनी है और उसके बाद फिर आपका जो भी आप करना चाहते हैं वो हो जाएगा। स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास यही ऑप्शन यहाँ पर भी आ रहा है कि व्हाट, चूज व्हाट क्लोजिंग द लिड, यानी कि यही ऑप्शन रिपीट हो गया। ठीक है, जो हमने ऑलरेडी, क्योंकि तीन ऑप्शन आ रहे हैं तो ये तीनों अलग अलग एक ही जगह पे आ गया। अच्छा जी, क्रिएट अ पावर प्लान। ये पावर प्लान ये होता है कि आपके पास तीन किस्म के पावर प्लान है और आप एक अपना खुद का भी बना सकते हैं, मगर फिलहाल हम तीन पे रिलाय करेंगे, खुद का नहीं बनाने वाले। बैलेंस में क्या होता है कि हर चीज को ऑटोमेटिकली बैलेंस किया जाता है एनर्जी कंजम्पशन के हिसाब से। यानी कि ब्राइटनेस जो होगी तो ज्यादा ना कम होगी ना ज्यादा होगी। ठीक है ना, मतलब आपकी बहुत सारी चीजें लाइट से चल रही है ना, इन तमाम चीजों को ये बैलेंस करके चलाएगा, यानी कि आपकी बैटरी को भी बचाएगा और आपकी परफॉर्मेंस को भी बेहतर रखेगा। पावर सेवर में ये होता है कि ये आपकी एनर्जी तो बचाता है मगर कंप्यूटर की परफॉर्मेंस डाउन कर देगा। जैसे क्या होगा कि मैं अपना ब्राइटनेस लेवल जो होता है ना स्क्रीन का, वो बहुत कम कर दूं, तो उससे क्या होगा, ठीक है मैंने अपनी एनर्जी तो बचा ली मगर मुझे देखने में इश्यू होगा, मुझे परफॉर्मेंस वाइज मेरा काम मुश्किल हो जाएगा। तो इसी तरह से चीजों में लैकिंग आना शुरू हो जाती है कि जब आप बहुत ज्यादा पावर सेविंग पे सेटअप पे जाते हैं तो आपकी चीजें तो बेसिकली पावर वाइज सेव हो जाती हैं, बट परफॉर्मेंस वाइज जो है वो प्रॉब्लम कर जाती है। और हाई परफॉर्मेंस में क्या होगा, इसमें एनर्जी ज्यादा लगती है, और ज्यादा लगने का मतलब ये है कि आपकी जो बैटरी होगी वो जल्दी ड्रेन होगी, और अगर आप लाइट यूज कर रहे हैं तो लाइट भी ज्यादा इस्तेमाल होगी। मैं इसको थोड़ा रियल एग्जांपल के साथ बताता हूँ। स्टूडेंट, ये हाई परफॉर्मेंस समझ ले एक रेसलर है, जाहिर बात है रेसलर है तो उसका काम भी रेसलिंग वाला है और काफी टफ और हाई परफॉर्मेंस करनी होती है, तो ये ज्यादा खाना खाता है, इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा कॉस्ट लगती है इसकी एनर्जी के अंदर। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ परफॉर्मेंस तो अच्छी मिल जाती है मगर एनर्जी ज्यादा करने के लिए हमें थोड़ा सा एक्सपेंस उठाना पड़ता है, यानी कि बैटरी वाइज वो जल्दी ड्रेन होगी और आपकी लाइट ज्यादा इस्तेमाल होगी। ठीक है। पावर सेवर ये वो है जो एक इंसान जो खाना कम खाता है, ये खाना कम खाता है तो एनर्जी भी उसी हिसाब से होगी। जब आप इसको कोई लोड वाला काम देंगे तो ये नहीं कर पाएगा। इसने अपना बेसिकली मतलब पावर तो जो है वो उसकी सेव नहीं कर पाया, वो एनर्जी तो उसने सेव कर ली मगर वैसे वो काम नहीं कर पा रहा, परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा जैसे कि उसको देनी चाहिए। ये है बैलेंस। जैसे कि हम लोग हैं, हम ना ज्यादा ज्यादा खाना खाते हैं ना ज्यादा कम खाना खाते हैं, हम एवरेज होते हैं जो नॉर्मल डाइट लेते हैं। ठीक है, ये लोग बैलेंस होते हैं, यानी कि इनसे हैवी काम भी कराया जा सकता है और ये नॉर्मली परफॉर्मेंस भी अच्छे दे रहे होते हैं। ठीक है, तो एनर्जी वाइज जो है हम बैलेंस पे रखते हैं ताकि हर चीज आपकी लेवल पे चलती रहे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, चूज व्हेन टू टर्न ऑफ द डिस्प्ले। ये एक और इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कि कंप्यूटर आपसे ये पूछ रहा है कि आपका डिस्प्ले हमें कब टर्न ऑफ करना है, क्योंकि बैटरी सेव करनी है ना, पावर को सेव करना है, पावर सेवर ऑप्शन नहीं है कि जब आप कुछ नहीं कर रहे तो ऑटोमेटिकली बैटरी पे 2 मिनट बाद आपका जो है वो ये डिस्प्ले चला जाएगा, जैसे आपके मोबाइल में होता है। फिर अगर आपने 10 मिनट तक कोई काम नहीं किया तो ये कंप्यूटर को 10 मिनट बाद स्लीप पे डाल देगा, यानी कि जब आप बैटरी पे चला रहे होंगे। और इसके अलावा 1 मिनट से लेकर नेवर तक आप सेटिंग लगा सकते हैं, जो आपकी चॉइस हो, जैसा आपका काम हो वैसा आप टाइमर डालें। याद रहे ऑटोमेटिक काम करता है। प्लग इन का मतलब जब आप चार्ज पर हो या फिर आप लाइट पे कंप्यूटर यूज कर रहे हो तो उस सूरत में आपकी ये सेटिंग है। जाहिर बात है नॉर्मली बैटरी बचाने के लिए हमने 2 मिनट रखा है और प्लग इन पे जाहिर बात है वो चार्ज पे लगा होता है तो हमने 5 मिनट रखा है, टाइमर ज्यादा रखा है। ठीक है, आपकी मर्जी, आप इसको 5 घंटे तक भी ले जा सकते हैं। देखें स्टूडेंट्स, अगर आपने 2 मिनट के दरमियान 1 सेकंड के लिए भी अगर माउस हिला दिया तो ये फिर से 2 मिनट इंतजार करेगा।
यानी कि ऐसा नहीं है कि 2 मिनट बाद ही हो जाएगा, और अगर आपने हल्का सा भी कोई काम कर लिया तो ऑटोमेटिकली होगा क्या कि आपकी जो डिस्प्ले है वो तभी होगी जब इसको पूरे 2 मिनट होंगे। इस दौरान अगर आपने कुछ किया है तो वापस से वो रिस्टार्ट हो जाएगा टाइमर, ठीक है। तो आप इसकी सेटिंग को जो भी लगाएंगे और उसके बाद सेव चेंजेस करेंगे तो आपके कंप्यूटर इसके मुताबिक काम करना शुरू कर देगा और ये आपकी पावर को सेव करेगा। चेंज व्हेन द कंप्यूटर स्लिप, सेम यही ऑप्शन आपके पास रिटर्न आएगा, क्योंकि मैंने कहा ना एक ही जगह पे दो ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देखें और अपनी सेटिंग्स को, अपने पावर प्लान को अपने मुताबिक कस्टमाइज करें या सेट करें। कस्टमाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप अपने मुताबिक चेंज करते हैं इसको। तो उम्मीद है आपको ये ऑप्शन भी समझ में आया होगा। इस तरह से पावर ऑप्शन बेसिक्स में हमारा खत्म होता है, हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट ये ऑप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोग्राम्स एंड फीचर्स ये वो जगह है जहां पर कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड किए गए प्रोग्राम्स की लिस्ट आती है। आई रिपीट कि ये इंस्टॉल्ड किए गए प्रोग्राम्स की लिस्ट को शो कराता है। जितने भी कंप्यूटर में प्रोग्राम विंडोज के बाद डाले गए वो तमाम प्रोग्राम यहाँ पर आप देख सकते हैं, और उनको यहाँ से निकाला भी जा सकता है। बट मेरा आपको मशवरा है कि प्रैक्टिस के लिए निकालिएगा मत, क्योंकि कंप्यूटर से ये निकल जाएगा तो फिर आपको वापस से इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब मेरे बहुत सारे नन्हे मुन्ने स्टूडेंट्स इस वक्त ये सोच रहे होंगे कि सर इंस्टॉलेशन में या इंस्टॉल करने में, और बेसिकली हम जब किसी भी चीज को यहाँ से अनइंस्टॉल करते हैं तो एक तो ये फर्क समझ में आ रहा है कि इंस्टॉल करने से कंप्यूटर प्रोग्राम जो है आपके कंप्यूटर में आ गया, और अनइंस्टॉल करने से हम इसको निकाल लेंगे कंप्यूटर से। मगर अनइंस्टॉल में और डिलीट में क्या फर्क है? डिलीट करने में और अनइंस्टॉल करने में बहुत बड़ा फर्क है। आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे। मिसाल के तौर पे आपने ये गूगल क्रोम है, इसके शॉर्टकट को डिलीट कर दिया, और आपको ऐसा लगता है कि आपने इसको कंप्यूटर से निकाल दिया। तो ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि इस शॉर्टकट को हमने पहली क्लास में डिस्कस किया था कि ये सिर्फ एक रास्ता था, ठीक है। जो मैं वापस से इसको भी अपनी जगह पे करता हूं क्योंकि ये मेरे काम का है। तो ये सिर्फ एक रास्ता था। जब गूगल को इंस्टॉल किया गया तो उसकी बहुत सारी फाइल्स कंप्यूटर में मौजूद होती हैं जो उसको चलाने में मदद करती हैं। आइए दिखाता हूं। आपने सिर्फ एक फाइल को डिलीट किया, इससे ये कंप्यूटर से नहीं निकला। स्टूडेंट्स ये नजर आ रहा होगा आपको, यहां पर बहुत कुछ है गूगल से रिलेटेड, ये सब कुछ भी गूगल का ही है। मगर जब हम डिलीट करते हैं तो बेसिकली हमने तो सिर्फ ये आइकन डिलीट कर दिया ना, बाकी की चीजों के बारे में क्या ख्याल है? अनइंस्टॉल क्या करता है, जिस तरह से प्रॉपरली आपने उसको कंप्यूटर में इंस्टॉल किया था ऐसे ही प्रॉपरली अनइंस्टॉल किया जाता है राइट क्लिक करके। अनइंस्टॉल से ये होगा कि ये हर एक चीज जो इसने उस वक्त इंस्टॉल की थी या कंप्यूटर में डाली थी वो एक एक सिरे से निकालेगा। इसको मैं थोड़ा रियलिस्टिक एग्जांपल से बताता हूँ। आपको पता है आप जब घर में कोई भी वॉलपेपर देखते हैं तो उस वॉलपेपर को लगाने का तरीका कितना फिनिशिंग से है ना। यानी कि हम क्या करते हैं, वॉलपेपर ऑन पेपर, ठीक है। अब ये वॉलपेपर बेसिकली हमारे पास देखें, ये जिस तरह से ये लगा रहे हैं तो कितनी प्रैक्टिस से और टेक्निक से लगा रहे होते हैं, साफ सुथरा करके। अब किसी ने मुझे बोला ये वॉलपेपर निकालना है, मैंने क्या करा, एक सिरा उठाया और वहां से उसको फाड़ दिया। क्या फाड़ने से वो वॉलपेपर निकल गया? क्योंकि बाकी जगहों पे तो वो वॉलपेपर स्टिक था। तो वॉलपेपर आपने जैसे लगाया था ना वैसे ही आपको निकालना है। तो इंस्टॉलेशन का उलट अनइंस्टॉल होता है, मगर डिलीट का मतलब हरगिज अनइंस्टॉल नहीं होता। डिलीट का मतलब होता है आपको स्पेसिफिक फाइल जो है वो सिर्फ डिलीट कर देते हैं। जैसे कि अभी ये पूरा एक वॉलपेपर समझ लें, मैंने इसको यहां से फाड़ दिया, मगर बाकी जगहों पे तो वॉलपेपर लगा हुआ है। तो वॉलपेपर आपने जैसे लगाया था ना दीवार पे वैसे ही आपको पूरा उसको प्रॉपरली निकालना पड़ता है। जब आप देखते हैं दीवार कोई रेडी होती है तो उसको स्क्रैप किया जाता है, पहले उसको तैयार किया जाता है, उसके बाद जाके फिर उसके ऊपर कोई चीज लगाई जाती है। तो बेसिकली वो कुछ ऐसा ही है। तो इंस्टॉल करना और अनइंस्टॉल करना कुछ ऐसा है। मैं आपसे अगर कोई सवाल पूछता हूं तो मैं बोलूंगा कि प्रोग्राम्स की लिस्ट कहाँ आती है, जहां से प्रोग्राम्स को रिमूव किया जाता है या अनइंस्टॉल किया जाता है, या जो जो प्रोग्राम कंप्यूटर में डाले जाते हैं उनकी लिस्ट कहाँ आती है। तो इस तरह का कोई सवाल होगा तो इस पर भी आप एक टिक लगा सकते हैं, क्योंकि इस पे एक ही काम किया जा सकता है। एक, या तो हम इसको देख सकते हैं या तो फिर इसको हम रिमूव कर सकते हैं। और रिपीट कर रहा हूं, आपने प्रैक्टिस के लिए इसको रिमूव नहीं करना है। स्टूडेंट्स ये ऑप्शन हमारे काम का नहीं है क्योंकि ये सब में नहीं आता, इसलिए हम इसको लेफ्ट कर रहे हैं।
रिकवरी भी फिलहाल मैं नहीं आपको बता रहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रीजन में चलते हैं। रीजन बेसिकली आपने देखा है कि दुनिया भर में कंप्यूटर का इस्तेमाल है और दुनिया भर के सिस्टम्स अलग अलग हैं। आप इंग्लिश बहुत सारी जगहों पे अब बात करते हैं, यूनाइटेड किंगडम में, यूनाइटेड स्टेट्स में, यूएई में। तो इंग्लिश के भी लेवल्स अलग अलग हो गए हैं। फ्रेंच अब बहुत सारी जगहों पे बोली जाती है, ठीक है। आपको बताने का मकसद ये है कि दुनिया में बहुत सारी जगहों पर बहुत किस्म के जबाने या जबाने सिस्टम इस्तेमाल हो रहे हैं। अब हम जर्मन इस्तेमाल करते हैं, जर्मनी वाली। आपने देखा आपका जो शॉर्ट डेट का मेथड है, लॉन्ग डेट का मेथड है, शॉर्ट डेट, लॉन्ग टाइम, फर्स्ट डे ऑफ द वीक, ये तमाम चीजें बदल गई। क्योंकि जिस तरह से हमारे पास मंडे ट्यूसडे होता है, इनके मंडे को मॉन्टैग कहते हैं, ठीक है। संडे को सॉन टैग कहते हैं, सैम टैग कहते हैं। तो ये सिस्टम फिर उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आपके पास जो ये वाला सिस्टम है ना, ये सारा कुछ इसमें बदल जाएगा, ठीक है। नॉर्मली मैं इसको चेंज करके दिखाता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं ये सिस्टम बदल चुका है मेरा। ये देखिए ऊपर मॉन्टैग लिखा हुआ आ रहा है और जुलाई को वो जूली कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा सिस्टम मेरा चेंज हो गया। तो जिस मुल्क में भी आप रह रहे हैं, उस मुल्क के हिसाब से आपने सिस्टम को एडजस्ट करना है। तो बेसिकली वी आर लिविंग इन पाकिस्तान, तो हम यहाँ पर पाकिस्तान के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। बट मैं उर्दू तो नहीं करूंगा, बिकॉज नॉर्मली वी आर यूजिंग इंग्लिश इन पाकिस्तान एज वेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसके अंदर इंग्लिश भी कंट्री वाइज जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप पाकिस्तान ढूंढने जो पहले था इसके अंदर, ताकि आपको किसी किस्म का कोई इशू ना हो। एंड इफ यू फील कि आपको नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा रिलैक्स करें और अच्छे से देखना शुरू करें ऊपर से। जैसे कि अब इंग्लिश यहां से स्टार्ट हो रहा है, अब नीचे की तरफ चलते हैं। क्योंकि वो पी से स्टार्ट होगा, तो नॉर्मली वो पी जो है आप पी भी प्रेस कर सकते हैं, बट फिलहाल इंग्लिश जो है वो क्योंकि फर्स्ट वर्ड है, इसलिए यहाँ पर आपके साथ जो है ये हो सकता है कि आपको वो इंग्लिश के लिए ई देगा। तो लेट्स सी कि पाकिस्तान आने वाला है, ये रहा पाकिस्तान। यस यू आर राइट कि पाकिस्तान मिल गया हमें। नाउ यू कैन अप्लाई द सेटिंग्स टू, ये वापस से अपनी जगह पे चली गई है। तो आपको इससे ये होता है कि कंप्यूटर के सिस्टम को समझने में आसानी है। यहां से मैं आपको ये कह सकता हूं कि कंप्यूटर के सिस्टम में रीजन कैसे चेंज किया जाता है, या लैंग्वेज सेटअप कैसे बदला जाता है, या आपका जो नंबर सिस्टम है वो कैसे बदला जा सकता है। तो उस पर भी आप सिंगल टिक लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें एक ही काम कर सकते हैं आप। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। रिमोट ऐप को हम लेफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप इसको क्रॉस कर दें, ठीक है। फिलहाल बेसिक में आपको ये नहीं बताया जा सकता। सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस, इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। बेसिकली ये मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आपको ये जो एक नजर आ रही है चीज, विंडोज सिक्योरिटी। आपको पता है जब आप विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो कंप्यूटर उस वक्त बिल्कुल अनअटेंटिव होता है, यानी कि उसमें कोई एंटीवायरस इस वक्त नहीं मौजूद होता है। तो उस वक्त ये सिक्योरिटी जो है ना प्रोटेक्ट करती है इसको। ये बेसिकली इट्स जस्ट लाइक अ, कह लो कि ये चौकीदार की तरह काम करता है। ये ब्लॉक्स करता है और जहां जहां तक वो वायरस और थ्रेट्स हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए आपको इन्फॉर्म करता रहता है। बट एंटीवायरसेस जो कंप्लीट एंटीवायरसेस होते हैं, वो बाकायदा वायरसेस को पकड़ते हैं, स्कैन करते हैं, उनको खत्म भी करते हैं। तो विंडोज अपने लेवल पर इस सिक्योरिटी को इसलिए डालता है ताकि आपकी विंडोज में वायरस ना आ जाए। तो ये बेसिकली सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस आपका यहाँ से मेंटेन होता है। जब हम एंटीवायरसेस डाल लेते हैं तो ऑटोमेटिकली ये डिजेबल होता है, और उसके बाद फिर ये सारा दारोमदार इस पर आ जाता है, ठीक है। तो आई रेकमेंड कि आप एंटीवायरस अगर यूज करना चाहते हैं कोई भी कंप्यूटर के लिए अच्छा, तो उसके लिए टोटल सिक्योरिटी 360 जो है ये करें। बहुत अच्छा एक एंटीवायरस है जो आपकी चीजों को डिलीट नहीं करता। ये वो वाला डॉक्टर है जो हाथ नहीं काटता, ये उसी हाथ को ठीक करता है। अच्छा जी, उसके बाद आज का हमारा आखिरी ऑप्शन वो है साउंड। इसके ऊपर अभी आप 3 टिक लगा सकते हैं, क्योंकि ज्यादा सवाल बन सकते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास साउंड कार्ड से रिलेटेड या साउंड ऑप्शन से रिलेटेड इस जगह पर ऑप्शंस आते हैं। जैसे मैं जितनी भी चीजें कनेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने हेडफोन कनेक्ट किया था तो उसके साउंड कार्ड अलग है, हेडसेट किया था तो उसके लिए इसने अलग एक डाला हुआ है। और इस तरह से i7 मेरे पास यहाँ पर स्टेरियो में आईपॉड वगैरह कनेक्ट किया था तो उसका अलग आ रहा है। यहाँ पर मेरे पास इस वक्त एलईडी का डिस्प्ले अलग आ रहा है। यहाँ पर मेरे जो स्पीकर जो जेनुअनली लगे मेरे लैपटॉप के अंदर वो अलग आ रहे हैं। तो ये सेटिंग्स बताता है कि आपके पास कितने तरह के साउंड कार्ड जो है वो लगे हुए हैं। तो मैं आपको अभी फिलहाल इसको टेस्ट कराता हूँ राइट क्लिक करके। ये देखें, मेरी एलसीडी पे 2 तरह के साउंड आते हैं, और हम अपने कस्टमर्स को या क्लाइंट्स को या स्टूडेंट्स को जब भी कंप्यूटर देते हैं
तो हम दोनों स्पीकर चेक करवाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को ये बात पता ही नहीं होती कि आपके स्पीकर में कोई एक स्पीकर खराब है, तो बाहर जब मार्केट में आप लैपटॉप परचेज करने जाते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि वो आपको सिर्फ वीडियोस पे दिखा देते हैं और आप सेटिस्फाई होकर आ जाते हैं। जबकि ऐसा होता है कि आप जब इसको टेस्ट करते हैं, ठीक है, तो आपके दोनों स्पीकर वर्क करने चाहिए। ठीक है, तो आप इसको टेस्ट करें आपके दोनों स्पीकर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। स्टूडेंट्स अगर इसके अंदर हम जाते हैं तो यहाँ पर आपके पास ये पूरा सेटअप बता रहा है कि आप इसको टेस्ट कुछ इस तरह से करिए। देखें, लेफ्ट और राइट की आपको आवाज आ रही होगी, तो मेरा सेट हो गया है। अच्छा, दूसरी चीज, आप डबल क्लिक करके इसके अंदर जाते हैं, ये देखें, आपको बताता है कि कौन सा आप इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं कार्ड, जो कि ऑडियो के लिए इस्तेमाल हो रहा है, वीडियो के लिए, ऑडियो सॉरी ऑडियो के लिए। लेवल्स में आपको पता चलता है कि आप यहाँ पर वॉल्यूम को कम ज्यादा कर सकते हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंग फीचर मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने वॉल्यूम में दोनों लेफ्ट राइट को अपने तौर पे बैलेंस कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है ये। अगर आप कंप्यूटर में स्पीकर यूज कर रहे हैं तो आपको पता है आप अपने कंप्यूटर के स्पीकर की लेफ्ट वाली आवाज को कम ज्यादा कर सकते हैं। इवन आप अगर कोई बाहर भी दो स्पीकर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके साथ भी ये किया जा सकता है। अक्सर आपने देखा होगा स्टेज के पास जो भी बंदा बैठा होता है तो स्पीकर की आवाज सबसे ज्यादा उसके पास आ रही होती है, तो उसमें वो डिस्टर्ब भी हो रहा होता है। तो जो स्पीकर बाहर रखा हुआ है उसकी आवाज तो तेज समझ में आती है, मगर जो स्पीकर बिल्कुल ऑडियंस के पास रखा हुआ है तो हम उसको यहाँ से एडजस्ट भी तो कर सकते हैं। हम अपने लेफ्ट वाले और राइट वाले स्पीकर को एडजस्ट कर सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने लेफ्ट की आवाज कम की है, आई होप आपको आवाज आएगी। ठीक है, मैं एडवांस में जाके इसको टेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अभी आपको आवाज आ रही होगी, मगर जो मेरे साथ फिजिकल स्टूडेंट्स बैठे हैं, ऑन साइड बैठे हैं, उनको आवाज नहीं आएगी क्योंकि ये मेरा हैंड फ्री में आ रही है। ठीक है, और स्पीकर पे मैं चेक करवा देता हूँ आपको, यानी कि मेरी जो एलसीडी है उसके ऊपर अगर हम करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहां पर ये स्पीकर की आवाज बेकायदा क्लियर आपको पता चलेगी। तो स्टूडेंट, इसके लेवल्स को आप बैलेंस करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप बाय नंबरिंग भी कर सकते हैं, दोनों को एक करके फिर आप उसको म्यूट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और सर से ये देखें, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा था म्यूट करने पे मेरी आवाज आप तक नहीं गई होगी। ठीक है, डॉल्बे कार्ड जो है ये अलग से इसमें लगा हुआ था, ये डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा साउंड कार्ड है। एडवांस में आप यहाँ से टेस्ट कर सकते हैं, इसकी सारी सेटिंग्स, स्टूडियो क्वालिटी रखना चाहते हैं, डीवीडी क्वालिटी रखना चाहते हैं, वो यहाँ से एडजस्ट की जाती है। और स्पेशल साउंड जो है बेसिकली ये तभी इस्तेमाल होता है जब आपके पास एक डिफरेंट किस्म का या अच्छा आपके पास ऑडियो कार्ड लगा होता है। ठीक है, उसकी अलग से एक्स्ट्रा सेटिंग यहाँ पे आती है। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट रिकॉर्डिंग की तरफ। देखिए, अगर मेरा माइक काम कर रहा है तो यहाँ पे बार्स जो होते हैं वो ऊपर नीचे होते हैं। ठीक है, और जो जो माइक आप यूज करते हैं, इस वक्त जारी बात है मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उस पर हैंड फ्री से कर रहा हूँ, तो मेरी आवाज आप तक पहुंच ही रही होगी, क्योंकि अगर जैसी आपको आवाज नहीं आएगी तो मेरे पास फौरन से मैसेज आता है कि आपको मेरी आवाज नहीं आ रही। तो स्टूडेंट्स, आपको अपना लैपटॉप चेक करना है, उसका माइक चेक करना है ना, तो उसके आगे जो है इस तरह की आवाज करें जैसे कि हम चुटकी बजाते हैं, तो ये बार्स ऊपर नीचे होंगे। मेरा इस वक्त जारी बात है डाइवर्ट हुआ है तो इसलिए नहीं आ रहा है, वरना मैं आपको दिखा देता, क्योंकि मैं इसको स्टॉप भी नहीं कर सकता क्योंकि ऑनलाइन कर रहा हूँ। वरना फिजिकली मैं इसको अपने स्टूडेंट्स को तो बाकायदा आराम से दिखा सकता हूँ, क्योंकि आपका जो लैपटॉप होता है, स्पीकर होते हैं और माइक जो है वो काम कर रहा नहीं कर रहा, आप जस्ट उसके पास ले जाके चुटकियां बजाएंगे ना, तो वो बार ऊपर नीचे होता है, आपको इससे पता चलता है कि आपका माइक वर्क कर रहा है या नहीं। स्टूडेंट्स के बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, आपने देखा जब आप किसी भी चीज को क्लोज करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं, तो उस पर कोई साउंड नहीं आता। आइए हम आपको दिखाते हैं ये साउंड किस तरह के हैं। ये टेस्ट कर लेते हैं, ये टेस्ट एरिया दिया हुआ है। ये आवाज मुझे तो आ रही है और आपको भी आ रही होगी, ठीक है, मगर आपने कभी नोट किया है कि जब कभी आप क्लोज करते हैं तो उसका साउंड क्यों नहीं आता? क्योंकि वो साउंड यहाँ से हटा हुआ है। तो मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि क्लोज के ऊपर साउंड कैसे लगाया जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे डिफरेंट साउंड है, आप इसको टेस्ट करें। ठीक है, ये देखें आपको आवाज आ रही होगी। इसी तरह से यहाँ पर एक, ये देखें, चाइम्स भी साउंड है। अच्छा, सवाल ये है कि मैक्सिमाइज पे या फिर मिनिमाइज पे क्यों साउंड नहीं लगाया? देखिए, ये इरिटेटिंग होता है। अभी तो आपको बड़ा मजा आ रहा है, आपको बड़ा मजा आ रहा होगा कि साउंड आ रहा है, मगर आपको पता है ये काम आप बार बार करते हैं। जब बार बार करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके कानों में लगती है आवाज, तो इसी वजह से लोग जो है इसको ऑफ करके रखते हैं। और आप चाहें तो लगा लीजिए, आपकी चॉइस है, आपकी नीड है, आपकी रिक्वायरमेंट है, आपका टेस्ट है कि आप चाहते हैं कि जब कोई भी चीज क्लोज हो तो आवाज आए, तो आप उसको यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो उस पर भी मेरा एक सवाल बन सकता है। कम्युनिकेशन आपकी, अगर कोई टेलीफोन डिवाइस कनेक्ट है तो ऑटोमेटिकली उसका वॉल्यूम 80% तक रिड्यूस होगा, ताकि इसके स्पीकर ना खराब हो और ना ही आपको ज्यादा आवाज आए एकदम से।
तो हमने अभी बात की थी ना मॉडेम कार्ड की, कि टेलीफोन हम कनेक्ट करते हैं, तो वो सेटिंग यहाँ से की जाती है। इसके अलावा इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज की क्लास में ये तमाम चीजें समझ में आई होंगी, जिसके अंदर हमने दो लाइंस क्लियर की। कुछ चीजों को मैंने छोड़ा क्योंकि वो एडवांस लेवल की हैं, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन तक ही ठीक थी, और उनको ज्यादा डिटेल में करते हैं तो फिर बेसिक आपके ऑप्शन जो है मुतासर होते हैं। तो आपके लिए इतना ही काफी है। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रैक्टिस करें, और आई रिपीट, जो मैंने आपको चीजें छुड़वाई, एक, दो, तीन, बस इसको अब मैं इंफॉर्मेशन के लिए बताया था। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो अच्छे से प्रैक्टिस करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।